Welcome to Easy Physics. Heating effect of electric current. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जो होती है जब सर्किट में इंजेक्ट करी जाती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। वो इलेक्ट्रिक करंट जब सर्किट में मूव करती है तो वो जो एनर्जी कैरी चार्जेस होते हैं तो कुछ यूज़फुल वर्क करती है। जैसे कि पंखे घूम रहे हैं हमारे घर में, जब बत्ती ऑन की तो हम बल्ब जल रहा है या कोई भी और काम हो रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो कि वेस्ट हो जाती है सर्किट्स में हीट के फॉर्म में। अच्छा, हम आइए एक और दूसरी सर्किट की बात करें। ऐसे सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव हो, यानी इसमें जो लोड लगा हो, यानी जो उसमें सामान लगे हुए अप्लायंसेस लगे हों वो पूरी रेजिस्टर्स बेस्ड हों, तो ये जो करंट आफ्टर सर्किट में एक वोल्टेज इंजेक्ट किया जाएगा और एक एनर्जी इंजेक्ट की जाएगी तो जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है वो करंट को मूव करेगा। वो करंट फिर जो उस रेजिस्टिव सर्किट से प्रोड्यूस होगी तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में, तो वोल्टेज चार्जेस को जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक वर्क होती है। सो वर्क कैन बी रिटन एज वोल्टेज इन वी क्यू। वी से वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई टू अ सर्किट एंड द चार्जेस दैट कंटेन इन द सर्किट। नाउ हम जानते हैं वोल्टेज वर्क डन पर चार्ज को कहते हैं, तो इसलिए वर्क डन पर चार्ज इनटू चार्ज तो वर्क हुआ। अच्छा, वर्क ही एनर्जी में चेंज हो रही है। जो चार्जेस जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो चार्जेस फ्लो कर रही हैं करंट के फॉर्म में, तो वो एनर्जी कैरी किए हुए है। सो वर्क इज कन्वर्टेड एनर्जी और एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वर्क ही एनर्जी है। अच्छा, पावर क्या होती है? तो पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। सो तो वी क्यू बाई टी इज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। सो वी नो क्यू बाई टी इज एज ओहम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज द करंट, तो वी आई हो गया। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द नेक्स्ट लाइन, वी इक्वल टू आई आर। so v equal to IR, so then I square R here, Joule's law of heating. Now तो पावर इनटू टाइम करेंगे तो चूंकि हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो उसके एनर्जी का इक्वेशन लिख सकता हूँ VIT। सो दिस इज I square RT इज द हीट दैट प्रोड्यूस इन द सर्किट। दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि जो हीट होती है, यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी सर्किट में, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द करंट के, जो कि उस सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन सी रजिस्टर्स, यानी उसकी रेजिस्टेंस कितनी सर्किट रेजिस्टिव है उतनी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, कितने वक्त तक उसमें करंट फ्लो होता है, इस पर डिपेंड करती है। सो दिस इज द व्हाट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेबल्स होते हैं हीटर्स में, गीजर्स में और भी जो डिवाइसेस होते हैं उनमें। और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। आस्क अस क्वेश्चंस एंड हैव सजेशंस। Applications of heating effect of current, meaning Joule's law of heating। ये जो हमने पढ़ा था H इक्वल टू I स्क्वायर RT, उस इक्वेशन पर जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाती थी वो इक्वेशन H इक्वल यानी हीट एनर्जी, I स्क्वायर यानी करंट के प्रोपोर्शनल होती है, R स्क्वायर यानी रेजिस्टेंस उस सर्किट में की रेजिस्टेंस कितनी है और कितने वक्त तक उसमें करंट फ्लो करती रही। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड दो मेन एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। एक तो बल्ब में एक मेटल अलॉय टंगस्टन यूज़ होता है, जो कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी टंगस्टन की, और उसकी फिलामेंट बनी होती है बल्ब की। ये जो फिलामेंट होती है ऐसे पतली सी, जो कि फ्यूज़ कर जाती है बाद में, जैसे हम सुना होगा मेल्ट कर जाती है और सर्किट ब्रेक और बल्ब ख़त्म हो जाता है। लगभग मोर देन 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब में उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, उसके बाद ही वो मेल्ट करेगी। यानी कि इतने हायर टेम्परेचर तक वो मेटल सस्टेन रह सकती है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड। नाउ व्हेन द करंट इज पास थ्रू दिस टंगस्टन फिलामेंट, द करंट कॉज द हीटिंग इफेक्ट। द हीट इज सो इंटेंस दैट इट कन्वर्ट इनटू द लाइट। वो गर्मी जो होती है
वो इतनी इंटेंसली के बाद जो हीट होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो रोशनी हमें देती है। लेकिन उस वक्त तक चूँकि इसमें ऑक्सीजन अगर होता तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती, तो इसलिए इसमें आर्गन और नाइट्रोजन को फिलअप किया जाता है। आर्गन हमें पता है कि न्यूट्रल है और नाइट्रोजन ये सभी चीज़ें ऑक्सीडाइज नहीं होती है, तो ये इसके अंदर फिलअप होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हम घरों में फ्यूजेज में इस्तेमाल करते हैं, तो एक फ्यूज़ कार्ट्रिज, जो फ्यूज कार्ट्रिज होता है इसमें फ्यूज़ रखा होता है, वो पोर्सलिन का बना होता है। एंड और जनरली आप देखते होंगे कहीं भी अपने घरों में भी जो फ्यूजेस देखते हैं जो वो पोर्सलिन ही होता है, उसमें एक मेटल वायर या एलॉय वायर यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन का पतला सा लेते हैं, अकॉर्डिंगली कितना वो सस्टेन कर सकता है इस हिसाब से निकाल के इस तरह लगाते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें एक आयरन जलाना है जिसकी पावर आयरन की कितनी है, पावर उसकी है 1 किलोवाट, ठीक है, तो यानी 1000 वाट वो पावर कंज्यूम करेंगे। वोल्टेज कितनी, 220 वोल्ट मान लो कि वोल्टेज पर, तो इसका मतलब है कि उसमें करंट कितना उस सर्किट में होगा, सिर्फ एक आयरन हम यूज़ कर रहे हैं उस पावर की, तो यानी कि करंट उस सर्किट में होगा पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, जो कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि करंट लगभग ये डिवाइड करेंगे 1000/220 तो लगभग ये 4.5 के करीब एम्पियर करीब आएगा, यानी कि इतने एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यानी कि हमारी जो अगर फ्यूज़ जो होती है वो किसी भी सर्किट को ओवर करंट से बचाती है, ओवर करंट, ओवर हीटिंग से कि हमारे डिवाइसेस ना जल जाए, हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी ना जल जाए, तो फ्यूज ही जल जाए। तो इतना लगाया जाता है कि उस लिमिट से अगर ज़्यादा नहीं, 4.5 से अगर ज़्यादा हमने करंट आया, यानी कि 5 मान लीजिए, ये 6 एम्पियर मान लीजिए, तो हमारी जो फ्यूज़ होगी ये 5 या 6 एम्पियर की हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे, यानी उतनी रेटिंग दी 6 एम्पियर, यानी कि उसमें जब 6 एम्पियर की करंट जाए तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो उसकी वजह से इतनी रेजिस्टेंस उस वायर की कि उतने समय तक में कि वो हीट को सस्टेन कर सके। और हमें पता होगा कि उसकी कितनी सस्टेन कर पाएगी वो मेटल पिघले नहीं। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लायंस जो हम टोस्टर्स में, हीटर्स में, आयरन्स में और बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। होप यू आर डूइंग वेल, लाइक द सेशंस, कंटिन्यू विथ अस, कमेंट अस, आस्क अस क्वेश्चंस।